हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बनने के लिए आपको क्या करना होता है, कौन सा कोर्स करना होता है और ये कोर्स कहाँ से होता है। कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपकी जॉब कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बात करते हैं कोर्स के बारे में, ये कोर्स कैसे किए जाते हैं और ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट आता है BOTT बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कर सकते हैं BSc इन ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट, BSc इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc इन सर्जिकल टेक्नोलॉजी। और सेकंड आता है DOTT डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। बात करते हैं BOTT के बारे में, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये एक प्रकार का डिग्री कोर्स होता है जिसको करने के लिए आपको 3 साल लगते हैं। और इसको करने के लिए जो आपकी योग्यता है वो 10+2 में साइंस होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपलसरी है, विद 50% मार्क्स के साथ। और बात करते हैं DOTT के बारे में, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो ये एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको करने के लिए आपको 2 साल लगते हैं। और इसको करने के लिए जो आपकी योग्यता है वो 10+2 में साइंस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और विद 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें पढ़ाई क्या होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो अब दिखाता हूं आपको सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसमें। सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पेशेंट मॉनिटरिंग, सर्जिकल प्रिंसिपल्स, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर, फार्माकोलॉजी, सर्जिकल प्रोसीजर, मेडिकल एथिक्स और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कोर्स कैसे करें, कोर्स करने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन सी पढ़ाई आपको पढ़ना पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसमें, और आपको कोर्स करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कोर्स कहाँ से करने चाहिए, कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से आप ये कर सकते हो और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज जहां से आप ये कोर्स कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज जो ये कोर्स करवाते हैं: पंडित भगत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की: निम्स यूनिवर्सिटी, सहारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ईरा यूनिवर्सिटी, MS रामा यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, मणिपाल स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस। तो बात करते हैं कि अब इसमें फीस कितनी लगेगी। अब आपको कोर्स करने के लिए फीस कितनी लगेगी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो कितनी फीस लगेगी, प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो कितनी फीस लगेगी। अगर आप BOTT की बात करते हैं, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो इसमें आपकी जो गवर्नमेंट की फीस रहेगी 25,000 से 55,000 पर एनुअल रहेगी। अगर आप यही कोर्स आप अगर प्राइवेट से करते हैं तो इसमें 65,000 से लेके 1 लाख तक रहेगी आपकी प्राइवेट से BOTT करने के लिए। अब बात करते हैं DOTT की, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर। अगर DOTT अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो इसकी फीस रहेगी 25,000 से 45,000 पर एनुअल। अगर आप यही प्राइवेट से करते हैं तो 25,000 से 85,000 तक इसकी फीस रहेगी पर एनुअल। बात करते हैं कि जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल में। तो पहला तो आता है भाई मेजर OT, जहाँ पे मेजर ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पे। और दूसरा होता है कि आप माइनर OT में भी कर सकते हो, और ICU में भी कर सकते हैं, इमरजेंसी में भी टेक्नीशियन होते हैं, और ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स में भी टेक्नीशियन की जरूरत होती है, और नर्सिंग होम में भी टेक्नीशियन की जरूरत होती है। तो और अब बात करते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं टॉप जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका वही मेडिकल रिसर्च सेंटर, फोर्टिस हॉस्पिटल आ गया, मैक्स हॉस्पिटल आ गया, मेदांता हॉस्पिटल आ गया, मणिपाल हॉस्पिटल आ गया, आकाश हॉस्पिटल हो गया। ये बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस में। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 22 से 25 हजार पर मंथ सैलरी मिल सकती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि OT टेक्नीशियन बनने के बाद आपको काम क्या करना होता है। तो सबसे पहले काम होता है आपको ऑपरेशन थिएटर में जाके अपनी एनेस्थीसिया मशीन को प्रॉपर चेक करना होता है, उसका सेल्फ टेस्ट करना होता है, उसमें कुछ एरर तो नहीं है वो सब चेक करना होता है। उसके बाद आपको अपना क्रैश कार्ड, जो आपकी क्रैश कार्ड ट्रॉली होती है वो चेक करनी होती है। सारी मेडिसिन जो आपकी बेहोशी के लिए यूज होगी वो आपके अवेलेबल है नहीं है वो सब चेक करनी होती है। उसके बाद आपके पास सक्शन मशीन आपको रेडी करके रखनी होती है। आपके पास जो OT टेबल है उसको प्रॉपर चेक करना है फंक्शनल है या नहीं है। उसके बाद सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो भी सब अरेंज करके रखने होते हैं। और
बेहोशी वाला जो डॉक्टर होता है उनकी भी हेल्प करनी होती है आपको एनेस्थीसिया देने में। और उसके बाद जो सर्जन आपको बोलता है 20 सर्जरी में कोई भी इक्विपमेंट अगर सर्जन को चाहिए होते तो वो भी अरेंज करने होते हैं। और पेशेंट की सेफ्टी भी आपको देखनी होती है। पेशेंट को सर्दी ना लगे तो वार्मर भी आपको लगाना होता है, आईवी कैनुला भी आपको सब कुछ मतलब सिक्योर करनी होती है। और उसके बाद सर्जन को अगर बेहोशी के बाद जो पेशेंट को जो पोजीशन की जाती है सर्जन सर्जरी के लिए वो भी ओटी टेक्नीशियन ही करते हैं। तो उसके लिए जो इक्विपमेंट रखे जाएंगे वो भी आपको रेडी करके रखने होते हैं। तो ये होता है ओटी टेक्नीशियन का काम। ये सुबह आके अपने सर्जरी से जो उसकी सर्जरी होती है उससे पहले जो इक्विपमेंट रेडी करके सारे रखने होते हैं। तो ये रात को लिस्ट आ जाती है उसके पास की उसकी ओटी में जो केस है उसके अकॉर्डिंग वो सुबह आके अपनी ओटी रेडी करता है। तो ये रहा ओटी टेक्नीशियन का काम और कितनी सैलरी मिलती है और ये कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।